इस दुनिया में पागल होने का सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके हैं और इससे बचने का सिर्फ एक तरीका। नमस्कार मित्रों, मैं RS जनवार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी टॉपिक के बारे में जिसकी चपेट में एक पर एक आए दिन केस आ रहा है। हमारे देश के बहुत सारे युवाओं, ना कि देश ही बल्कि पूरे दुनिया के युवाओं उसकी चपेट में आ रहा है। हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन और उनकी गंभीर स्थिति हो जाता है जिसे आप पागल कहते हैं। हम इनके बारे में बात करेंगे, इनकी ट्रीटमेंट कैसे होता है इनके बारे में बात करेंगे, और इनसे बचने का एक उपाय वो कौन है वो बताएंगे। इनकी मेन रीजन कौन है, ये क्यों होता है, उनके बारे में बताएंगे। और हाँ, इसके साथ समाज में की जाने वाली दुर्व्यवहार के बारे में भी हम बताएंगे। तो चलिए, इंसान सिर्फ दो कारण से पागल होते हैं। वो कौन कौन कारण हुआ है जिसे बताने से पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। मैं पागल वर्ड का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेडिकल साइंस ने इस तरह का कोई वर्ड का यूज नहीं किया। इंसान दो वजह है, एक खुशी एक गम। यही दो वजह से इंसान पागल होते हैं। खुशी, जब कोई इंसान को एकाएक उनके जीवन में कोई इंसिडेंशियल खबर आता है, कोई इस तरह का खबर आता है जो ज़िंदगी में पहली बार सुना, जिनकी उन्होंने एक्सपेक्ट उम्मीद नहीं किया था, ऐसे सेंसिटिव किसी तरह का खुशी का भी खबर हो जो सुनने के बाद इंसान पागल हो जाते हैं। गम, जब कोई एकाएक सेंसिटिव खबर आए या पूरी ज़िंदगी कमा करके रखा हो बर्बाद हो, या किसी से एकाएक काफ़ी दिल लगाए हैं वो ब्रेकअप हो जाए, या कोई बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, उनकी काफ़ी उम्मीद लगा कि मैंने बचा था, उसमें सफलता ना मिले, एकाएक वो फ्लॉप हो जाए। ऐसी स्थिति में इंसान पागल हो जाते हैं। लेकिन बात यह है, खुशी और गम, ये दोनों स्थिति में एक कॉमन बात है। आखिर होता क्या है इस दोनों में? होता ये है, ये दोनों ही सेंसिटिव खबर जब एकाएक हमारे मस्तिष्क में पड़ता है तो मनुष्य के माइंड पर जो जोर पड़ता है, जिसके कारण होता क्या, एक विशेष प्रकार की सेल होता है मस्तिष्क में, उस सेल का एकाएक बढ़ोतरी हो जाता है या कम हो जाता है। चाहे बढ़े सेल या घटे, दोनों ही स्थिति में मनुष्य के मस्तिष्क का केमिकल बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण मनुष्य डिप्रेशन की स्थिति में चले जाते हैं। डिप्रेशन किसे कहते हैं? जब कोई इंसान के मस्तिष्क में केमिकल इम्बैलेंस होता है, कोई काम की नहीं सफलता मिलने के बाद, किसी चीज़ में ऐसा प्रॉब्लम आने के बाद, उनके ज़िंदगी में कोई घटना दुर्घटना के बाद, कोई असफलताएँ, कोई टेंशन, वाद विवाद की बात, वो लंबे समय तक उनके मस्तिष्क में दबाव थोड़ा कम ही बने रहना और सही से अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो कोई काम सही से नहीं कर पाते हैं, खुद को सबसे सेपरेट रहने लगते हैं, लंबे समय सोने लगते हैं, खुद से बात करने लगते हैं। ऐसी स्थिति को डिप्रेशन कहते हैं। इसी स्थिति में यदि केमिकल इम्बैलेंस हाई हो जाए, केमिकल बैलेंस काफ़ी लंबी हो जाए, तो वो इंसान या तो खुद को मारने पर उतर जाता है, कुछ न कुछ मारने वाला काम करेगा, या दूसरे को मारने पर उतर जाता है, हिंसक हो जाते हैं, घर से भागने लगते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, क्या खाए क्या पिए, कुछ भी खा लिए, कुछ भी पी लिए, किसी के साथ कुछ भी बोल दिए, कुछ भी कर दिए। ऐसी स्थिति को हमारे समाज में पागल कहते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इनको डिप्रेशन का ही डेंजरस रूप, गंभीर स्थिति कहा गया है। अब हम बात करते हैं हमारे समाज की, जो कुछ गंदगी लोग हैं, जो कुरीतियाँ हमारे समाज में इन मानसिक रोगियों के साथ, उनको थोड़ा जानिए।
उनके साथ समाज में क्या होता है सलूक, जिनकी मानसिक रोग का गंभीर स्थिति रहता है, जिनको पागल आप कहते हैं, उनके साथ ढेला फेंकेगा, उन्हें तंग करेगा, उन्हें कपड़ा खींचेगा। उन्हें तो मदारी से भी ज़्यादा इंटरटेन की आदमी समझ लेते हैं लोग। उनकी कोई जगह ही नहीं रहता, उनके साथ कोई बात भी नहीं करेगा, उनकी कोई सीरियसता लेगा ही नहीं, उनके साथ मारपीट करेगा, उनके साथ दौड़ा दौड़ी करेगा। एक वो चल रहा है आगे आगे, उसके पीछे देखिएगा एकदम पूरा झुंड 5 गो 10 गो 20 गो 50 गो जमा होकर चलेगा। अब वो जन्ने जाएगा। यदि थोड़ा सा भी केमिकल इम्बैलेंस हुआ है, ये सब स्थितियाँ देख करके वो पूरी तरह से उनकी माइंड और डिस्टर्ब हो जाता है और ज़िंदगी भर उसे इनका भोगना पड़ता है। इस तरह के पेशेंट के साथ इस तरह के व्यवहार करने वाले इस मनुष्य को मैं कहना चाहूँगा तो मनुष्य नहीं हो, इस धरती का गंदगी हो। आप लोग को लगता होगा कि यदि ये नहीं होता है, आप अभी तक नहीं देखे हैं तो कहीं ना कहीं अपने गांव में, अपने मोहल्ला में, अपने शहर में, ज़्यादा गांव में होता ही है, रूरल एरिया में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इस गंदगी को मैं कहूँगा जो तुम इस धरती का कलंक हो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी रोगियों के साथ इस तरह का सलूक करने का। और आप क्या इस गंदगी से घिरना मानते हैं तो कमेंट कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी रोगियों के साथ। जो थोड़ा पागल रहता है उसे पूरा कर दिया जाता है। हालांकि ये स्थिति होता है ज़्यादातर मिडिल फैमिली और गरीब फैमिली के लोगों के साथ। अब बात करते हैं इस तरह की मानसिक बीमारी से बचने का वो कौन सा एक सबसे महत्वपूर्ण इलाज है। वैसे तो आपको देखिए, इस तरह की यदि स्थिति आता है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। एक रिसर्च कहता है मानसिक रोगी के 80% रोगी डॉक्टर के पास नहीं जाता है, सिर्फ 20% पेशेंट ही जाते हैं डॉक्टर के पास इसके इलाज करने के लिए। और शुरू में इसकी इलाज कराया जाए, समय रहते डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो इसकी इलाज काफ़ी आसानी से संभव है, हो सकता है। पर मैं अपने घर में क्या करूं जो कभी न कभी इस तरह के कोई भी आदमी मिले जिसका स्थिति इस तरह का दिखे, उसे रोका जाए। उसकी एक ही उपाय है, कोई भी इंसान ऐसा रहे उसको इतना बिजी कर दो, इतना बिजी कर दो, कोई भी काम करो। याद रखना मेरे दोस्तों, काम छोटा और बड़ा नहीं होता। उन्हें कोई बड़ा काम भी सफलता नहीं मिलता है, छोटा ही काम कोई लगा दो, उसमें उसे इतना बिजी कर दो। उन्हें अकेला कभी मत रहने दो, उन्हें दोस्तों से हंसने खेलने बात करने का फुल मौका दो। उनके साथ बात करो, एक नॉर्मल लाइफ रहो और उन्हें पूरी काम करने की आज़ादी दो। जो हो सकता है, जो कर सकते हैं, जिस भी काम में उसे मन लगता है उस काम में उसे पूरा बिजी कर दो। क्योंकि उनके पास ना एक्स्ट्रा टाइम बचेगा अकेला कहीं किसी कमरे में कैद होकर के कुछ सोचने का, ना उसके इस मस्तिष्क में जोर पड़ेगा और केमिकल का बैलेंस ना गड़बड़ाएगा। कोई भी इंसान देखिएगा तभी ज़्यादातर इस स्थिति से गुजरता है, इस तरह उनके साथ घटना होता है, खुद को अकेला रहने लगता है, खुद को अपने आप को बेरोजगार मान लेता है, काम छोड़ करके बैठ जाता है लंबे समय तक, कई महीनों तक अपने रूम में कैद कर लेता है। उन्हीं के साथ ऐसा होता है। कुछ डेटा मैं आपको बता दूं, इसके शिकार अभी पूरे दुनिया में 450 मिलियन पीपल्स है। पूरे दुनिया में 2018 तक सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार लोग अमेरिका में होता था। आज 2020 में नंबर 1 पे भारत पहुंच गया है। और इन डिप्रेशन के शिकार होने वालों में ज़्यादा की एज है 15 से 29 वर्ष। पूरे दुनिया में आज 8 लाख लोग प्रति वर्ष डिप्रेशन के शिकार होकर के सुसाइड कर लेते हैं। आज देख रहे हैं हमारे बॉलीवुड में भी क्या चल गया प्रचलन, धराधर एक के बाद एक आ रहा सुसाइड की खबर। उस 8 लाख में नंबर 1 पे इंडिया है। और नंबर 1 पर जितने भी केसेस हैं इनकी 80% केसेस का एज 15 से 29 वर्ष। इस डेटा को हमें सुधारना है और आप सब मिलकर के इस वीडियो को लोगों तक भेजिए और हमारी बात पर यकीन मानिए। हमने कई
कई दिनों तक, कई लंबे समय तक सोचने के बाद, बहुत सारे स्टडी करने के बाद इस बातों को बताया हम। और हमारे युवा पीढ़ी को बचाइए और इस भारत के इस युवा को दुनिया की पहला सबसे ज़्यादा डिप्रेशन वाला कंट्री नहीं, सबसे लास्ट डिप्रेशन वाला कंट्री में शामिल कीजिए।